हम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। लफ्ज बिजनेस BUSINESS कहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ अपना ही काम करना है जिसका नाम बिजनेस है। डेफिनेटली कहने को तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी वर्ल्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन 3 हिस्सों में बताई है। एक मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं अपना डिसीजन लेकर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो भी तो वो आपका डिसीजन है। अगर आप अपना डिसीजन लेके किसी के लिए काम करते हैं तो वो भी तो आपका डिसीजन है। और नंबर 3 पे आप कोई अपना काम खुद शुरू करते हैं, ये भी आपका डिसीजन है। द स्टार्टअप मीन्स एनीथिंग, वर्क विद समवन, पुट द इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट डूइंग योर ओन बॉस। तीनों सूरतों में आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाजा होना जरूरी है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the President and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जबरदस्त किस्म का एक मैसेज दूंगा कि इस वीडियो की मदद से आज हमारी बिजनेस 2 एपिसोड है जिसका नाम बिजनेस 2023 है। ये हमारी वीडियो आज 15 मिनट्स की वीडियो होगी जिसके अंदर हम आपको आज बताएंगे कि बिजनेस का स्टार्टअप कैसे किया जाता है। हमने आपको पहले एपिसोड में, आप जरूर वॉच कीजिएगा, पहला एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताया कि आपको अपने आप के अंदर कमिटमेंट पैदा कैसे करनी है। हमने एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। जब हम बिजनेस के स्टार्ट का लफ्ज का बात करते हैं ना दोस्तों, तो तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और लफ्ज बिजनेस BUSINESS कहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ अपना ही काम करना है जिसका नाम बिजनेस है। डेफिनेटली कहने को तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी वर्ल्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन 3 हिस्सों में बताई है। एक मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं अपना डिसीजन लेकर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो भी तो वो आपका डिसीजन है। अगर आप अपना डिसीजन लेके किसी के लिए काम करते हैं तो वो भी तो आपका डिसीजन है। और नंबर 3 पे आप कोई अपना काम खुद शुरू करते हैं, ये भी आपका डिसीजन है। दोस्तों, इन तीनों सिनेरियो में कॉमन चीज एक है कि डिसीजन आपका अपना है। तो इसका मतलब यह है कि तीनों चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैसेज आपको मैं दूंगा आज का, तो स्टार्टअप, व्हेन आई से द स्टार्टअप मींस एनीथिंग, वर्क विद समवन, पुट द इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट डूइंग योर ओन बॉस। तीनों सूरतों में आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाजा होना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी जो भी इस दुनिया में आया है, कुछ चीजें जिबिल्लत के तौर पे चीजें वो एग्जीक्यूट नहीं, हम सबको ये डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट एक बिलीव है कि हमको किसी ना किसी तरह अल्लाह रिस्क दे देगा, यानी कोई ना कोई तो सोर्स बनेगा ही कि हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। यानी इंसान अपनी जिंदगी को किसी ना किसी लम्हे जाके वो धक्के खा के कुछ करके अपना आप पूरा ही कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आप किसी गधे को भी देखेंगे उसकी शादी हो जाती है। तो जब गधे की भी शादी हो सकती है तो ये कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है कि जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है।
जब आपको पता है कि रिस्क मिल ही जाता है तो फिर आप कहेंगे मुझे ऐसा कौन सी जरूरत है कि मैं रिस्क के पीछे जाऊं। दोस्तों इन दोनों सिनेरियो के अंदर ये बाय डिफॉल्ट अमल जो ऊपर वाले ने आपसे ऑलरेडी वादा किया हुआ है, लेकिन इसको बेहतर कैसे करना है, इसको स्टार्टअप कैसे करना है और इसको लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे करना है, ये आपकी जॉब है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जब आप कोई भी स्टेप लेते स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर जब तक स्टार्ट करने का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं होता तो आप वो चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आपके अंदर प्लानिंग एडॉप्टेशन बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि क्योंकि ज्यादातर मेरे जो दोस्त हैं ना वो ये समझते हैं कि मंसूर नकवी ने अगर अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है तो शायद हम कॉपी करके या हम सिर्फ प्लान करके इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों हर वो चीज की तुम कॉपी करो, हमेशा याद रखना मेरी बात। और मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम लोग इस एपिसोड 2 की मदद से बिजनेस स्टार्टअप में अपने फोकस को याद रखें कि तुम लाइफ के अंदर अगर किसी से तुम्हें हिर्स करना है ना, तुम ये हिर्स करो कि उसकी एजुकेशन कैसी है, उससे कंपटीशन करो, उसको बीट करने की कोशिश करो। उससे फायदा तुम्हें यह पहुंचेगा दोस्तों कि तुमको भी एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, तब तुम उसको बीट करोगे तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी को डायरेक्शंस को इस एंगल पे जाके देखा कि मैं इसके बराबर पैसे वाला हो जाऊं और तुमने उसकी स्ट्रगल को माइनस कर दिया तो तुम सिर्फ बर्बाद होगे और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने उस स्ट्रगल के टाइम को इग्नोर करके तुम उस ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठना चाहते हो और तुम समझते हो कि मैं अचानक इस ऊपर सीढ़ी पे बैठ सकता हूं। ये तकरीबन नामुमकिन है। मैंने एक वीडियो के अंदर वाकया शेयर किया था, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। आप सब जानते हैं पिकासो एक बहुत बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है। उसको एक खातून मिली न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने पिकासो ने उस खातून के करीब किया, उसने कहा मैं आपका ऑटोग्राफ चाहती हूँ। पिकासो ने उससे एक पेपर लिया और कुछ कीड़े मकोड़े बनाए, साइन किया, उस लेडी को उसके हाथ में दे दिया। लेडी जैसे ही उससे वो लेके बाहर निकली, आगे लोग लाइन अप थे कि हमें ये डायग्राम तो हमें बेच दो। उसने वो पिक्चर मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर उसको बेच दी। जब जिंदगी के दूसरे मुकाम पर उसको वो पिकासो दोबारा मिला तो उसने कहा कि मेरे समझ से बाहर बात है कि आपने उस पेज पे चंद लाइनें खींची थी और उन लाइनों की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर थी, जबकि वो लाइनें तो मैं भी खींच सकती थी। मेरी लाइनों को वो तो मुझे वो पेपर की कीमत कोई अदा नहीं करेगा और आपकी उस लाइनों की कीमत को मिलियन डॉलर को अदा कर रहे हैं। तो पिकासो ने उसको कहा कि तुम्हारी लाइनों की कीमत भी उतनी हो सकती है अगर तुम भी 50 साल उस लाइनों को मेहनत करो कि वो लाइनें कैसे ड्रॉ होंगी। अगर 50 साल की मेहनत के बाद तुम ये लाइनें ड्रॉ करोगी तो तुम भी पिकासो बन सकती हो। तो दोस्तों जब भी आप किसी को बिजनेस के स्टार्टअप के रूट पे जाते हो ना, तो आपको पहले अपना डोमेन ठीक करना है। यानी इस वीडियो की मदद से मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर, यानी जो आपकी अपनी लाइफ है, उस लाइफ के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मुझे आज एक जॉब स्टार्ट करनी है तो उस जॉब स्टार्टिंग के अंदर मैं कैसे अपने अंदर क्या पैरामीटर सेलेक्ट करूंगा कि मैं जॉब के अंदर अपनी अच्छी जगह ले सकूं। जब जॉब के अंदर आप जगह अच्छी ले सकते हैं तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चली जाती है।
क्योंकि आप उसके पर्क को समझते हैं कि यहां पर मुझे अपनी ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए मुझे ये स्टेप लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको उसकी ग्रोथ के लिए वो स्टेप कंप्लीट करने हैं। अगर आपने इन चीज का बिगिनिंग में ख्याल रखा तो आप कोई काम भी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो की मदद से स्टार्टअप बिजनेस में लोग कहते हैं कि हमें अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, हमें अच्छे पैसे कहां से मिलेंगे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। दोस्तों मेरी पहली टिप आपको, अगर अच्छी जॉब चाहिए ना तो अपने आप को अच्छी सोबत में जरूर डालो। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, अच्छे उन इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठो जिनकी सोच पॉजिटिव हो। ये मेरी टिप लेके देखो, तुम्हें खुद ब खुद अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर रूल नंबर 1 की तरफ अप्लाई करो, खुद ब खुद उसके अंदर जगह ले जाओगे। और तुम्हें अगर अच्छा बिजनेस सेटअप करना है ना दोस्तों, उसके लिए भी जरूरी है कि तुम्हें यह सोचना है कि मुझे लोगों को मिला के कैसे चलना है। दोस्तों जब तुम ये अपने अंदर ये पोटेंशियल लेकर आते हो ना कि मुझे कैसे अपने अंदर ये लोगों को ज्वाइन कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आप बोले कि मैं कोई भी आज एक बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहता हूं। आप ये करना चाहते हो कि मैं आज बिजनेस का स्टार्टअप अपने घर से एक फूड बनाऊंगा और मैं उसको टिफिन के जरिए लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। दोस्तों जैसे ही आप ये एक्शन में लेकर आते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अगर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, मिसाल अगर आप सिंगल हो तो आप चाहोगे मेरी हेल्प मेरी बहन कर दे, आपको अगर हेल्प करे मेरी वालदा कर दे, तो अगर आपकी रेपुटेशन घर में अच्छी होगी तो आपकी वो हेल्प करेंगे। अगर आपकी मैरिड हो चुके हैं और आप ये स्टेप लेना चाहते हो तो आपको मेरी वाइफ मेरी हेल्प कर दे, तो अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, रिलेशन अच्छा होगा तो आपकी हेल्प होगी। दोस्तों इन दोनों सिनेरियो के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप इवन अपनी फैमिली के अंदर लोगों की हेल्प को कैसे कलेक्ट करते हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये फन नहीं पाया जाएगा आप अपने अंदर बिजनेस कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर इस फन को अडॉप्ट कर लिया कि मैंने ये फन सीख लिया है कि मुझे, और वो उसका बहुत आसान तरीका है। दोस्तों जब भी आप लोगों को गैदर करना चाहते हो ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि मुझे कैसे दूसरे लोगों को एडवांटेज पहुंचाना है या दूसरे लोगों से कैसे बेनिफिशियल होंगे। जैसे ही आप दूसरे लोगों के बेनिफिशियल की टॉपिक पे सोचते हो ना, आपकी खुद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों चाहे बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो, चाहे आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, इन तीनों सूरतों में सबसे इंपॉर्टेंट अमल अपने अंदर ये तब्दीली तुम्हें लेकर आनी है कि मुझे कैसे अपने अंदर ये चेंज लेकर आनी है कि मैं एक जबरदस्त किस्म का ऐसा इंसान बन जाऊं कि लोग मेरी बात को सुने। जब तक ये पैशन आप में नहीं होगा ना दोस्तों, मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बिजनेस के बारे में करने का सोचे भी। लेकिन अगर ये पैशन आप आ गया ना तो यू कैन डू अ बिजनेस, यू कैन डू द स्टार्ट द बिजनेस राइट। मैं आपको 3rd एपिसोड में ये बताऊंगा कि आपको एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, लेकिन स्टार्टअप के लिए अपने अंदर आपको ये एबिलिटी पैदा करनी है कि मुझे कैसे लोगों को अपने अंदर गैदर करना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करनी है कि मैंने उस जॉब एनवायरनमेंट में जो वर्क स्कोप है उसको कैसे अपने अंदर एडॉप्ट करना है विदाउट प्रेशर। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको राइट में ये सोचना है कि जो इन्वेस्टमेंट मैं करने जा रहा हूं वो डिसीजन मेकिंग में मेरे स्टेप्स क्या हैं। तो जैसे ही आप ये स्टेप्स अपने अंदर फॉलो करते हो और जैसे ही अपने अंदर ये तमाम चीजें आप एक्सप्लोर करते हो, आपके पास एक बेहतरीन टनल बन जाती है, आपका लोगों का एक सैलाब बन जाता है। आप उन चीजों को गैदर करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। दोस्तों स्टार्टअप लाइफ का जो है ना, जितना तुम एग्रेसिव होके अपने आप को मैनेज करके आगे की तरफ लाओगे
और ये सोच के लाओगे कि मुझे वर्क को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है और अपने आप को किस इन्वायरमेंट में डालना है, दोस्तों जैसे ये तुम अपनी सोच को एवरीडे थॉट के अंदर लाओगे, तुम्हारी काम करने की एग्जीक्यूशन बढ़ती चली जाएगी। हमारी बहुत सी यंग जनरेशन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो अपना टाइम बर्बाद करती है, सोशल मीडिया है, ड्रग्स है, मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी मेंटल सोशल पावर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। दोस्तों सक्सेसफुल आप हो ही नहीं सकते क्योंकि तुमने अपना टाइम, अपनी तमाम चीजें बर्बाद कर दी है। इसी सेकंड एपिसोड के साथ दोस्तों मैं अपने तमाम ऑडियंस को कहूंगा कि इस तैयारी पकड़े, हम आपको 20 एपिसोड लेकर आ रहे हैं। एपिसोड नंबर 1 देखना मत भूलिएगा, एपिसोड नंबर 2 का ये टॉपिक अपने जहन में जरूर रखिएगा क्योंकि जब एपिसोड नंबर 3 जो आएगा ना वो आपको ब्लास्टिंग देगा कि अब जबकि मैंने अपने आप को रेडी कर लिया है तो अब मेरा क्या स्टेप होना है कि बिजनेस के मैं कैसे उस समंदर के अंदर कूद जाऊं और उसमें मेरी मजीद कामयाबी कैसे होगी। दोस्तों ये वो आइटम है, ये वो थॉट है जो आपको जिंदगी में एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ लेके चले जाता है। इसी होप के साथ हमारी 3rd वीडियो का इंतजार करें। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर नकवी।